in Pro Education with a brand new topic. ये क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि सवाल है कि इसमें क्या हम ऐड करें, और इस तरीके का और सवाल बनता है कि क्या हम इसमें सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, टू मेक द सीरीज इन प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन में किस तरीके से वो सीरीज बन जाए, तो हमको क्या ऐड करना है, तो वो चीज़ हमको देखना है ना। तो थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड दे देते हैं कि किस तरीके से हमको काम करना है। ठीक है, लेट्स से हम बोल देते हैं कि मेरे पास 4 नंबर है, पी क्यू है, एक्स वाई है। 4 नंबर हम इसको बोल दिए कि मेरे पास 4 नंबर है। सो वाट नंबर शुड बी एडेड टू मेक दिस सीरीज इन प्रोपोर्शन। ठीक है, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हम बताना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा कोई नंबर है 7/11। मान लेते हैं मेरा ये एक नंबर है। तो हमने क्या किया, हमने जब इसमें ऊपर नीचे जब 7 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बना, 49/77। ठीक है, ये दोनों फ्रैक्शन जो है क्या हो गया, बराबर ही है, तो जान ही रहे हम। ठीक है, तो इस तरीका से जब ये अरेंज हो गया तो ये प्रोपोर्शन में आ गया, है ना। तो प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ वी ऐड, ठीक है, ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ द फ्रैक्शन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, द रिजल्टेंट वुड बी ऑलवेज सेम। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम मान लो 49 में से 7 जोड़ दिया, ऊपर का ऊपर जोड़ा, इधर 77 में 11 जोड़ दिया, ठीक, तो मेरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 56 और ये हो जाएगा मेरा 88। ठीक, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 7 जा और 8 11 जा, तो 7/11 मेरा देखो क्या आया, 7/11 आया। मतलब कि जो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा प्रोपोर्शन वाला वही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नंबर आ जाएगा, ये प्रोपोर्शन में है तभी ये आया, प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा तो वो नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो अब अगर मान लो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ से यहाँ तक ऐड किया, मान लो हम यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 49 -7 और 77 -11, तो ये क्या हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा क्या 66। तो 6 को काट दिया, 6 7 बार में और 6 6 बार में, तो रिजल्टेड मेरा क्या आ रहा है 7/6। ठीक है, तो हम सॉरी 6 11 बार में काटेगा, 6 जो है यहाँ पर 11 बार में काटेगा और यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो ये नंबर है हमको इसको प्रोपोर्शन बनाना है, तो इसमें क्या हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें। तो मान लो हमने एस ऐड किया, ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या किया, एस को ऐड कर दिया, सॉरी, ठीक है, एस को ऐड कर दिया और इसमें भी एस को ऐड कर दिया टू मेक द सीरीज इन प्रोपोर्शन। जब ये दोनों सीरीज जो है प्रोपोर्शन में आ गया, तो जब हम देखो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या होगा, p -x हो जाएगा, एस तो ख़त्म हो गया, और ये दोनों को करो तो क्या हो जाएगा, q -y आ जाएगा, एस तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि अब हमको देखना है क्या, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब ऐड करेंगे तो फिर ऐड करेंगे। अब हमको देखना है कि ये दोनों का रेशियो, ये डिफरेंस जो है वो क्या है, ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा, है ना। जैसे कि अगर मान लो इसको, अगर हम इस बात को अपना जस्टिफाई करना चाहें तो हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि जैसे कि ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मेरा 8 और 18, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 18। ठीक, और ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस हो गया 6। ठीक, तो मतलब ये कितना से जा रहा है, ये जा रहा तुम्हारा 1 से और ये जा रहा 3 से, सही बात ना।
तो हालांकि ये तो प्रोपोर्शन में है, जो प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा उसका हमको देखना है। तो अब देखो ये दोनों का हमको डिफरेंस देखना है, उसका फिर जो आएगा उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इतना बैकग्राउंड सही है। अगर इसको अगर हम मान लो रियल नंबर से अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा 3 नंबर है, 13/21 और 19/30। ये दोनों नंबर को हमने लिख लिया। ठीक, तो इसमें हम मान लेते हैं क्या कि x और x को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको x से x क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं। तो 13 में से x किया और यहाँ पर क्या हो गया, 21 में से x किया और 9, अच्छा एडेड बोल रहा है तो इसको हमने ऐड कर दिया। तो 19 में से x प्लस किया और 30 में से x प्लस किया। तो अगर हम ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो x तो कट जाएगा। तो 19 में से मेरा 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 का, और इसमें का कितना डिफरेंस हो जाएगा, 9 का। ठीक है, मतलब कि अब अगर इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो कितना हो जाएगा, 2, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है बा, अब ये मेरा क्या आया, ये मेरा ओरिजिनल नंबर आया जो कि प्रोपोर्शन में था। ठीक है, वहाँ पर 7/11 मेरा प्रोपोर्शन में था। अब हमको क्या करना है कि ये दोनों का डिफरेंस देखना है कि कितना आगे बढ़ रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। ठीक है, लेट मी इरेज दिस सर्कल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। और ये दोनों का डिफरेंस अगर करो तो x तो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो देखो यहाँ पास 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ। ठीक है, और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो 13 इधर कितना हो गया, 16। कितना का गैप हुआ, 3 का गैप हुआ। तो व्हाट शुड बी एडेड, तो 3 हमको ऐड करना है। समझ में आ रहा है बा कितना बढ़ा। ये पूरा ना प्रोपोर्शन में है, मतलब कि 13 में 3 और जुड़ा होगा, 16 जुड़ा होगा, तभी तो यहाँ पर 16 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, बस वही काम किए हम लोग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3। मान लो इसका अगर हम लोग और सवाल देखते हैं, अरे यार तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। ठीक, इसमें देखो क्या बोल रहा, when x is added to all this। अच्छा इसको देखो, इसमें अगर और बताना हम चाहें, ठीक है, ये तो चलो समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, उतना कुछ लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दिया कितना, 23, 11, 19 और 30। ये दोनों का डिफरेंस किया तो डिफरेंस हो गया 6 और 8, मतलब 2/3। तो डिफरेंस 1 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ से 8 इसके साथ गया 16, यहाँ 13 से 16 किया तो 3 हो जाएगा।